हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा छोटा सा टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एक डिमांड थी कि नीट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं या कोई भी न्यूमेरिकल जो होता है वो सॉल्व नहीं होता है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल या जब भी आप नीट में सॉल्व करते हो या फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, केमिस्ट्री में जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप ये तीन चीजें अच्छी कर लोगे तो आप पक्का न्यूमेरिकल को फोड़ दोगे। ठीक है, तो तीन चीजें कौन कौन सी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली जो चीज है वो है आपका कॉन्सेप्ट। क्या है? कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमको जैसे कि इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ये मोशन की सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो जो एस क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यू क्या है, टी क्या है, ए क्या है, हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आप अटकते हो क्योंकि आपको उस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना जरूरी है, जो कि आप थ्योरी स्ट्रॉन्ग करके कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हर कोई बच्चा आसानी से कर सकता है। ठीक है, सेकंड है फॉर्मूला। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले को क्या कैसे यूज करेंगे, तो फॉर्मूले जितने हो सके याद करेंगे। ठीक है बेटा, इसमें हम आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूले में आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, हर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको हर फॉर्मूले की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो 9 × 10⁹ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हर कोई भी कांस्टेंट हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, जी इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है 6.67 × 10⁻11। हर चीज, हर कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट में जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो फॉर्मूले अच्छे कर लिए तो आपने 50% काम आपका कर लिया है। अब बाकी का जो 50% है वो क्या होता है, तो वो होती है आपकी अप्रोच, कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो। आप उससे डरते हो या फिर डायरेक्ट उसको जो है धुआं कर देते हैं। ठीक है, मतलब उसको इजीली आप जो है उसका लड़ते हो, शेर की तरह सामना करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को पूरा हमको उस पे हमारी अप्रोच क्या होती है, हम उसको देख के जो है एकदम सहम से गए हैं या फिर हम उसको जो है पूरे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पहला, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है। कॉन्सेप्ट एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट का क्या पढ़ोगे आप, तो आप पढ़ोगे फॉर्मूला, और फॉर्मूले को आपको सारे फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए, A to Z सारे फॉर्मूले। अगर आपसे कोई पूछ ले 11th का कोई फॉर्मूला उठाकर पूछ ले कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, तो वो होता है F = Gm/m/r²। यहाँ पे आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ले, G की वैल्यू क्या, M की वैल्यू क्या, M की वैल्यू क्या, कैपिटल M क्या होता है, स्मॉल m क्या होता है, R क्या होता है, हर चीज की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर R अपनी पृथ्वी की जो है रेडियस है, अर्थ की रेडियस है, तो आपको पता होना चाहिए अर्थ की रेडियस कितनी होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कैपिटल M क्या होता है, तो कैपिटल M पता होना चाहिए आपको, स्मॉल m पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। ये होगा आपका फॉर्मूला और ये आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब 12th वालों के लिए बताया हम, तो बायो-सेवर्ट का नियम होता है अपने। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, dB = IDL sin θ/r²। यहाँ पे I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, DL क्या होता है, वायर की डिस्टेंस होती है, sin θ एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, और r² ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको आसानी से हैंडल कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये बात हो गई आपकी किसकी, फॉर्मूले की। ठीक है, अब उस पर अप्रोच करना है। ठीक है, तो अप्रोच करने के लिए हमको क्या जरूरी होता है, तो अप्रोच करने के लिए सबसे पहले तो हमें उनमें रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादातर क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट में उनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अगर आपको कोई डिस्टेंस नापनी है तो उसकी एसआई यूनिट में वैल्यू क्या होगी, सोचो डिस्टेंस के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, डिस्टेंस के लिए क्या होगी, मीटर, हर बार मीटर यूज करेंगे, एसआई यूनिट उसकी मीटर होती है, फिक्स हो गया। ओके, ठीक है, इसी टाइप से आपके लिए टाइम के लिए बोले तो आप क्या यूज करेंगे, सेकंड यूज करेंगे। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो आपके लिए एम्पियर यूज करोगे। तो सबसे पहले आपको जो है अप्रोच में आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको अच्छे से फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फिर उस पर जो है धुआं करना, उसको हमला करना है। ठीक है, चलो, तो हमला करने के लिए कुछ स्पेशल चीजें होती है, तो हम आप इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो एक होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है कन्वर्ट करना। किसी भी एक एसआई यूनिट को दूसरी एसआई यूनिट में, या फिर एक एमके सीजीएस कोई सी भी यूनिट हो उसको एसआई में कन्वर्ट करना, या फिर जो उसने आंसर पूछा उसमें कन्वर्ट करना। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए हम जैसे हमारे लिए लिख दिया 3.5 किलोमीटर। ठीक है,
डिस्टेंस देती है कि 3.5 किलोमीटर है, फलाना फलाना दो चार्ज है, उनकी डिस्टेंस जो है 3.5 किलोमीटर है। तो क्या करना, अब 3.5 किलोमीटर तो हमको वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को क्या में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है अपना 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर की वैल्यू होती है 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 1000, ठीक है, ये हो जाएगा 3500 मीटर, 3500 मीटर, ठीक है। इस टाइप से ये एकदम छोटा सा था। अब देखो, आप धीरे धीरे आपको 2-3 टॉपिक और कराएंगे तो आपको और चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। और वैल्यूज ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करना, तो आपको बहुत आसान लगेगा। ओके, कन्वर्ट के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आपको मैं थोड़ी बहुत चीजें सिखा रहा हूं। ओके, जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। कुछ चीजें आपको जैसे पता ही है ना, लिख देता हूं पहले मैं साइड में आपके लिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, ठीक है। 1000 होता है, 1000 को 1000 को अपन लिखते हैं, 1000 को हम लिखते हैं 10⁻3। 10⁻3 क्यों लिखते हैं, अगर किसी को ये भी नहीं पता हो तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 जीरो हो गए, इसलिए उसको लिख दिया 10⁻3। क्लियर। अब इसके बाद जो है आपसे पूछ लेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आपको सेंटीमीटर में दे दे तो आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर में दे दे तो सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपसे पूछ रहे उल्टा इसका कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बट अगर आपसे ये पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻² मीटर के। ओके, क्या होती है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻² मीटर, ठीक है। इसको भी आपको करके बता दे अगर आपको, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालना है तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10⁻², तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की, तो 10⁻² मीटर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए थोड़ा थोड़ा स्लो करके आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शॉर्ट टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीज क्लियर करनी है, इसीलिए। ओके, चलो यहां तक क्लियर हो गया, आगे देखते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चंस लेते हैं 1-2, ठीक है। कन्वर्ट करना सीख रहे, बस कन्वर्ट अगर आ गया आपको तो मान लो आपने बहुत हद तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल को जो है आराम से धुआं कर दिया, आराम से उसको सॉल्व कर डाला, ठीक है, और बिजी हो भी जाते हैं, है ना, ठीक है। अब आपके उसके अलावा मैं आपको कुछ चीज और बता देता हूं, जैसे देखो 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है, 1 म्यू इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। ओके, 1 नैनो 10⁻9 मीटर, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, देखो माइक्रो का -6 होता है और नो मतलब 9, ठीक है। तो 1 नैनो इज इक्वल टू होता है 10⁻9 मीटर, ठीक है। एक होता है एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, ठीक है। फिर होता है पीको, 1 पीको इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, ओके। और एक होता है फर्मी जो होता है वो ज्यादातर नाभिक न्यूक्लियर की रेडियस नापने के लिए काम आता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर की रेडियस कितनी होती है, नाभिक की रेडियस होती है 10⁻15 मीटर। ये आपके हो गए छोटे छोटे मात्रा, जो छोटी छोटी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में आती हैं चीजें, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी याद करना है। इसके अलावा आपसे अगर पूछे स्पीड ऑफ वॉइस कितनी होती है, तो वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ओके, तो जो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ज्यादा होती है स्पीड ऑफ वॉइस से, मतलब जो आवाज की जो स्पीड होती है और जो लाइट की स्पीड होती है, उसमें लाइट की स्पीड हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। उसका एक सीधा सा एग्जांपल, बारिश का मौसम में आपको बिजली कड़कते हुए दिखे तो देखना कि बिजली पहले कड़कते हुए दिखी है या सुनाई दी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहले दिखेगी, बाद में क्या होगा, सुनाई देगी। ओके, तो ये हो गए छोटे छोटे कुछ है आंसर, है ना। तो ये कन्वर्ट करते आपको आना चाहिए, ठीक है। अब अपन कन्वर्ट के ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी ध्यान से देखेंगे, कम समय में थोड़ी ज्यादा चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है। ओके, मान लो हमसे पूछ लिया, ठीक है, 850 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर, 850 सेंटीमीटर में कितने मीटर आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, हमको मालूम है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 850 में अगर हम 100 का डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा।
तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये कटा, यहाँ पे पॉइंट लग गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.5 मीटर, ठीक है, क्या आ जाएगा 8.5 मीटर, ठीक है। ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन। अब थोड़ी सी और देखो चीजें, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन यहाँ पे, 0.028 किलोमीटर, 0.028 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, देखो 0.028 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले किलोमीटर से हम क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे, और फिर मीटर से क्या बना देंगे, सेंटीमीटर बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का गुणा, तो 0.028 इंटू 1000, ओके, तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटा, बटे में कितने, 1 2 3 0, ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 28 मीटर, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, सेंटीमीटर बनाना है, तो 28 इंटू, ठीक है, सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो ये 28 तो 2800 सेंटीमीटर, ओके। क्लियर हो गई चीजें, आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो है ये कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है बेटा, है ना। अब ध्यान रखना, ठीक है, ये हो गए आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए, ये थोड़ा सा और 2 स्टेप वाला हो गया। अब मैं आपको जिसे बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, बहुत शानदार, ठीक। अब देखो कुछ ऐसी चीजें जो आपको ज्यादा दिक्कत देती है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसा आया, ध्यान समझना, 5 सेंटीमीटर मिलीमीटर, ठीक है, 5 mm, ठीक है, 5 मिलीमीटर वाली कोई डिस्टेंस है, ओके, उसका हमको एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। मिलीमीटर में डिस्टेंस दे रखी है, हमको उसका एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, दोनों निकालना सिखा देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो है डिस्टेंस को अपन क्या बनाएंगे, उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान देना, ठीक है, तो L इंटू एल, ठीक है बेटा। तो अब देखो मिलीमीटर जो होता है, 1 मिलीमीटर जो है वो मीटर की अगर तुलना करें तो 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है। जैसे आपको मैंने इसलिए थोड़ा सा बता दिया था, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ठीक है। डाउट दिमाग में रखना ही नहीं है, 1 मिलीमीटर की वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 मिलीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10⁻³ और पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। हम ये स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, 5 2 10 करके डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, है ना, 5 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 25, 5 इंटू 5 25, ठीक है, और -3 का 2 में होगा तो क्या होगा, -6, तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, उसी डिस्टेंस का क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। उस डिस्टेंस का क्या आ गया, ये एरिया आ गया। तो इस इजीली आ गया समझ में, है ना। अब इसी का अगर आपसे बोले कि आपको बनाना है वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 बार लिख देंगे, तो 5 इंटू 10⁻³ का क्यूब, ध्यान देना, ठीक है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार लिखा, 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, ये भी 3 बार लिखा, ठीक है। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 5 25, 25 5 125, तो 125 इंटू -3 क्या होगा, -9, हाँ, ठीक है। तो -3 और -3 -6 और -3 -9 इनको जोड़ा है, ठीक है, इनको सम किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, ओके। तो ये हो गया 10⁻⁹ मीटर क्यूब, ये क्या बन गया, इसका एरिया बन गया। तो इस टाइप से आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करके यहाँ पे इजीली आप कॉन्सेप्ट पे जाओ, कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला पकड़ो और फॉर्मूला के बाद उसकी अप्रोच करो और फिर पूरी ताकत के साथ भिड़ना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आपको पता होने चाहिए जिनके आपको चीजें जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है बेटा। चलो यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 1 2 चीजें और ले लेते हैं अपन छोटी छोटी, ठीक है। कन्वर्ट में बहुत सारा है, बट आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो बस, अब कि हमको जो है हर चीज समझ में आने लग जाए, ठीक है। कन्वर्ट करना कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बट क्या एक वीडियो में बताना मुश्किल है, तो हम पूरी आप कोशिश करो कि हम उसको अच्छे से कर पाए, ओके। चलो देखते हैं अपन लास्ट एक और आपसे ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। 30 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर में क्या होगा, 30 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर में क्या होगा। तो यहाँ पे एक सीधा सा फॉर्मूला लगा, 30 इंटू 18/5,
ठीक है। 13 इंटू 18/5, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, ये कैसे बना ये भी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 ओके, 18 6 108 किलोमीटर पर और हमने मीटर को कहीं बदल दिया, किलोमीटर पर और में बदल दिया, ठीक है। ये आपका हो गया एकदम इजी सा आंसर, है ना। अब ये आया कैसे देख लो, तो 30 इंटू, ठीक है, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 60 ही क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं मीटर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे 3 6 18 इंटू 6 108, ये डायरेक्ट ये हो गया लॉन्ग फॉर्मेट, ये शॉर्ट बता दिया, ठीक है। इसी टाइप से अगर आपको बदलना हो किलोमीटर को मीटर में, तो आप क्या करोगे, बहुत बढ़िया, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो आपसे बोल दिया, मान लो बोला 72 किलोमीटर पर और को मीटर पर सेकंड में बदलो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 72 इंटू 5/18, और 18 से डिवाइड करेंगे, 18 2 36 36, 18 3 54 54, 18 4 74, 4 टाइम गया, 4 5 20 मीटर पर सेकंड। इस टाइप से आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात, बहुत आसान है, ठीक है। और जब कन्वर्ट करना सीख जाओगे, जब आप फॉर्मूला लगाना सीख जाओगे, जब आप इस पे अप्रोच अच्छे से करोगे, और जब आप इसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, आप नीट के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लो, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू क्लास, इस क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि और चीजें कॉन्सेप्ट में क्या आती है या फॉर्मूले कर कैसे बनते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। थैंक यू क्लास।